एक सवाल मेरा रहेगा आपसे, वो आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में। वो ये कि आप एक डिपार्टमेंट में बहैसियत एक मुलाजिम काम करते थे, अच्छी खासी तनख्वाह लेते थे वहाँ से, तो क्या मजबूरी पड़ी आपको कि आम आदमी पार्टी ही क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं साबिक अली साबिक। कश्मीर की सियासत के हवाले से बात करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली में अपना राज कर रही है, दिल्ली के बाद पंजाब पर उसने अपना राज किया है, और अब आम आदमी पार्टी कश्मीर पर राज करने जा रही है। उस हवाले से आप सभी को पता है कि बहुत से कश्मीर से यूथ गए थे दिल्ली आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए, उसमें शमूलियत इख्तियार करने के लिए, क्योंकि उनको एक भरोसा है आम आदमी पार्टी पर, और लोग भी बहुत भरोसा करते हैं। चाहे हम दिल्ली की बात करेंगे, चाहे हम पंजाब की बात करेंगे, अब अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, जब भी हम कश्मीरी यूथ से पूछते हैं तो आम आदमी पार्टी का वो नाम अच्छी तरह से लेते हैं बनिस्बत जो यहाँ की लोग हैं, बनिस्बत उनके। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गांदरबल ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले शेख जावेद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पे जाने जाते हैं, और इन्होंने हाल ही में दिल्ली में आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है। पहले हम जावेद साहब का खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया साबिक साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। जावेद साहब, आम आदमी पार्टी में आपने ज्वाइन किया है, इससे पहले आपने यहाँ पर आप गांदरबल में सोशल एक्टिविस्ट के तौर काम कर रहे थे, और नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा कि लोगों का दर्द सीने में लिए हुए जावेद साहब ने अपनी नौकरी को अलविदा कह दिया और उतरे हैं सियासत में और आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है। जावेद साहब, हमें बताएं कि पहला मेरा सवाल यही रहेगा कि आम आदमी पार्टी ही क्यों? देखिए भाई साहब, मैंने माइन्यूटली पिछले 1.5 साल से ये मैं पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स देखता आ रहा हूँ, तो मुझे लगा कि केजरीवाल जी की जो आम आदमी पार्टी के लीडर है, उसकी जो भी कमिटमेंट होती है वो पाए तकमील तक किसी भी सूरत में जो भी प्रॉमिस उसने इलेक्शन में किए हैं, जो दिल्ली में भी प्रॉमिस पूरे कर दिए, और उसके बाद पंजाब में हाल ही में आप देख सकते हैं जब वहाँ मान साहब बन गए हैं चीफ मिनिस्टर, उसने पहले ही ये डेलीवेजरों का मसला उठाया, और यहाँ 20 साल से डेलीवेजर लड़ रहे हैं, अपने कश्मकश कर रहे हैं अपने हुकूक के लिए। तो मुझे लगा केजरीवाल ही ऐसी शख्सियत है जो हमारे मुल्क, पहले हिंदुस्तान को नंबर 1 पर लेने की क्षमता रखते हैं, अमेरिका को पीछे छोड़ के, और यहाँ पर भी जम्मू कश्मीर के लोगों की एक गैप बन गई थी, जिसके लिए ज़रूरी था ऐसा कोई मसीहा, जिसको हम बोलेंगे मसीहा, आना चाहता था कि उसके जो इम्प्लीमेंट ग्राउंड पर करे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता वाटर रिसोर्स सबसे बड़ा यहाँ पर है, वाटर रिसोर्स भी है, टूरिज़्म सेक्टर भी बहुत है, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ हम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पूछा, मैंने सोच समझ के आम आदमी पार्टी पर ज्वाइन कर दी। जावेद साहब, अब हम आते हैं गांदरबल की तरक्की की तरफ। अगर हम देखते हैं तो गांदरबल में उतनी तरक्की नहीं है। गांदरबल में बहुत दिग्गज लीडर आए हैं, चीफ मिनिस्टर यहाँ से उभरे हैं, तो तरक्की कहाँ है? हम उंगली नहीं उठाएंगे उन पर, जिन्होंने काम किया है लोग उनको वोट दे देंगे, जिन्होंने नहीं किया है हम बताएंगे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी मॉडल बना हुआ है, दिल्ली मॉडल बना हुआ है, दिल्ली मॉडल ने फिर प्रूव कर दिया, फिर पंजाब मॉडल बन गया, पंजाब मॉडल के बाद हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल जी और यहाँ के जितने भी कश्मीरी लीडर है, इनका पूरा फोकस है कि यहाँ इस लोगों को इस दलदल से निकाले और यहाँ डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत काम करे, पावर सेक्टर को बूस्ट करे, हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करे, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी भी CT स्कैन नहीं है। हमारे शेरपत्री एरिया में 2 एरिया है, एक तो है छंदूना जहाँ से गाड़ी जाती है, हथबोरा में ट्रांसपोर्ट नहीं जाता है, और गोंडी रहमान के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ हॉस्पिटलों की हालत देखिए, हेल्थ सेक्टर को ठीक करने की ज़रूरत है, जिस तरह दिल्ली में फ्री इलाज केजरीवाल जी ने किया है यहाँ पर भी, और इसको बूस्ट करने की, एजुकेशन सेक्टर को ठीक करने की ज़रूरत है। एवेन्यूज़ भी है, मौका भी है, और नाला सिंह सबसे बड़ा यहाँ रोज़गार का हब बन सकता है अगर इसको अच्छी तरह से टैकल किया जाए, उसके लिए भी मैंने बात की है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। हमें बताया कि जावेद साहब
नए चेहरे जो आप इसमें आए हैं, बहुत से चेहरे आए हैं, लेकिन अगर हम इलेक्शन की बात करेंगे, इलेक्शन यहाँ पे बहुत कड़ा मुकाबला, यानी कि जब भी इलेक्शन हो जाएंगे, जब भी यहाँ पर इलेक्शन का बिगुल बजेगा, अगर हम एनसी, पीडीपी, कांग्रेस या बीजेपी जो इस वक्त रूलिंग पार्टी हैं, वो भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिशें कर रही हैं, काफ़ी लोग उसमें भी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि इलेक्शन के दौरान आम आदमी पार्टी का रुझान क्या रहेगा यहाँ पे? क्या वो कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ सीटें हासिल कर सकते हैं? देखिए, कबल अज़ वक्त बोलना होगा, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के नौजवान जितने भी हैं, इनको केजरीवाल के जितनी भी पॉलिसी पसंद है और लोग इनको वोट देना चाहते हैं केजरीवाल जी को। और आपको पता है, गांधरबल पिछले 60 साल से हम सड़क, बिजली, पानी के लिए लड़ रहे थे, वो यूं की त्यों हैं। इसको ठीक करने की ज़रूरत है। मैंने पहले ही बोला, हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन गांधरबल को चेंज करने के लिए एक अच्छी चेंज की ज़रूरत है और एक अच्छी पार्टी और अच्छी नेतृत्व जिसका केजरीवाल जी नेतृत्व कर रहे हैं। और यहाँ के लीडर हमारे डॉक्टर नवाब साहब है, जनरल सेक्रेटरी है आप पार्टी के, और यहाँ पर यूनुस साहब है, बाकी चीज़ जितने भी हैं, इसको कोचक साहब है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन अगर जनरली हम देखें, बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली फ्री होनी चाहिए, पानी फ्री होना चाहिए, और बेवाओं के लिए जो केजरीवाल जी ने 1-1 हज़ार रुपया वहाँ दिया है, और आईसीटी वर्कर्स को देखने की ज़रूरत है, एसपीओ को देखने की ज़रूरत, होमगार्ड वालों को देखने की ज़रूरत है, और जम्मू कश्मीर पुलिस में रिस्क अलाउंस को देखने की ज़रूरत है, जो और ट्रांसपोर्टों के लिए एक खुसूसी पैकेज देने की ज़रूरत है, हर चीज़ को देखने की। और यहाँ फार्मर्स के लिए केसीसी लोन है, वो माफ़ करने की ज़रूरत है। हमने सारे ये लुक्यूना देखे हैं सिस्टम में कहाँ है, और अब इसको एक वायबल चेंज और एक इफ़ेक्टिव लीडर की ज़रूरत थी, जो हमें लगा कि केजरीवाल की ज़रूरत इसीलिए गांधरबल में है, इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जावेद साहब, जब आप लोग वहाँ दिल्ली में गए और दिल्ली में आपने ज्वाइन किया आम आदमी पार्टी के साथ, तो कौन से मुद्दे आपने वहाँ पे उठाए और आगे का जो लाहे अमल है, क्या लाहे अमल रहेगा? अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, यानी कि आप वहाँ पे बहुत से यूथ गए थे, बहुत से यहाँ के नुमाइंदे बन के गए थे और आपने वहाँ पे ज्वाइन किया है, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्टों से आप गए थे। आप कौन सी अभी जो तरक्की के हवाले से या आगे का जो लाहे अमल है, किस तरह यहाँ पे आप जो आम आदमी पार्टी हैं, किस तरह से वो आप यहाँ पर वर्क करेगी? देखिए, मैंने पहले ही बोला, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रॉब्लम्स है, और हमारे जो लीडर साहिबान हैं, वो सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं और वो बना रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, कहाँ पर किसको किस तरह ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन अभी ये कबल अज़ वक्त बोलना होगा, लेकिन मैंने गांधरबल के बारे में पहले ही हमें पता है, जो आम लोगों को जो राहत थोड़ी चाहिए। एक तो यही मैंने पहले ही बोला कि बिजली के बारे में, पानी के बारे में, सारी जो चीज़ें हैं जो लोगों से कनेक्टेड है, 100% कनेक्टेड है, तो उनको ये पाए तकमील तक पहुंचाने की ज़रूरत है। उन सवाल मेरा रहेगा आपसे, वो आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में, वो ये कि आप एक डिपार्टमेंट में बहैसियत एक मुलाजिम काम करते थे, अच्छी खासी तनख्वाह लेते थे वहाँ से, तो क्या मजबूरी पड़ी आपको कि आपने अपनी नौकरी को अलविदा कह दिया? जैसा कि अभी लोग तरस रहे हैं, अभी नौजवान तरस रहे हैं नौकरी के लिए, और आपने नौकरी छोड़ दी, ये किस बिना पर छोड़ दी? देखिए, मैंने बहुत से इश्यूज़ यहाँ हाईलाइट ऑलरेडी एज अ सोशल एक्टिविस्ट किए हैं। जब मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हाल देखा है, जो 2009 में हमें दी गई है, और यहाँ नौकरी वो लोग लग गए जो डिज़र्व, क्योंकि पहले हमें वादा किया था कि गांधरबल वालों को ही नौकरी दे देंगे, लेकिन बदकिस्मती की बात है, जो आप लोगों को पता, क्योंकि आप यहाँ के लोकल है, और हमारे जहाँ जब भी कोई बाहर की इंटरफ्रेंस, तो मैंने अच्छा समझा कि मैं आम जवानों को जो अपने वोट का पावर इस्तेमाल करके इनको सिखाओ कि अच्छी सियासत किसको बोलते हैं अपने, और आपका वोट कितना कीमती है, जिससे सबकी तकदीरें बदल सकती हैं। इसीलिए मैंने अच्छा मौका समझा कि मैं गांधरबल के नौजवानों को उजागर करूं और इनको अपने पावर का इस्तेमाल अच्छी तरह से करने के लिए कहूं। फिर ये ज़रूरी नहीं है हारना जीतना, वो सेकेंडरी क्वेश्चन है, लेकिन एक अपोजिशन, अच्छी अपोजिशन देने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे, और लोगों के हित में काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ आम लोगों के इतने भी मसला है, हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, बिजली प्रॉब्लम्स है, बाकी प्रॉब्लम है, नालाइसेंस की प्रॉब्लम है, और टूरिज़्म सेक्टर सबसे बूस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ बुलाएंगे आप यहाँ पर उसे, और वो कब आना चाहेंगे कश्मीर आप लोगों से मिलने के लिए और एक बड़ी
तब्दीली लेकर, एक बड़ी रैली लेकर कब ये प्रोग्राम है और है कि नहीं है? देखिए, वो पार्टी का टॉप ब्रॉस कर रहे हैं, उसमें मशावरत कर रहे हैं, किस तरह करेंगे आप लोगों को भी वो पता चलेगा। लेकिन मैं गांदरबल के नौजवानों को, बुज़ुर्गों को और हमारी माँ बहनें, इनको गुजारिश करना चाहता हूँ, आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए और देखिए ज़मीनी सतह पर हमारे केजरीवाल जी को देखिए, जिस तरह उन्होंने दिल्ली में एक मॉडल तैयार किया हुआ, फिर उसका इम्पैक्ट पंजाब में रह गया। पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर में जो वहाँ वादे किए थे वो जल्दी उन्होंने इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए और यहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये जुड़े, जोग दर जोग जुड़े और देखिए चेंज के लिए आगे आए। ये थे शेख जावेद साहब, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है। बहुत से नौजवान दिल्ली गए थे पार्टी में ज्वाइन करने के लिए और गांदरबल से गए थे। शेख जावेद साहब एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। बहुत से काम इन्होंने अपने बल पे किए हैं गांदरबल में। तो इनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के बारे में ये अपने तासुरात बयान कर रहे थे और गांदरबल की तामीर और तरक्की के हवाले से भी उन्होंने बात की। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.